एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ओव्यूल कल्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ओवरी कल्चर के बारे में पढ़ा था। तो ओव्यूल कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, देखो ओवरी जो होती है, दिस ब्लैक वन इज़ द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओव्यूल कल्चर के अंदर वी हैव टू आइसोलेट द ओव्यूल्स फ्रॉम द ओवरी। असेप्टिकली हम उसको आइसोलेट करेंगे ओव्यूल्स को ओवरी में से, एंड उसको जो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके ऊपर ग्रो कराएंगे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोटोकॉल देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले आपको कलेक्ट करना है ओपन फ्लावर फॉर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इफ़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर डिज़ायर्ड, अगर आपको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए तो आप ओपन फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि डायसेंस हो चुका हो एंथस का एंड पॉलिनेशन हो चुका हो। सो टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन, कलेक्ट द फ्लावर्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एंथर डायसेंस। आपको सेपल, पेटल, एंड्रोशियम वगैरह सारा रिमूव कर लेना है फ्रॉम द ओवरीज कंटेनिंग ईदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। जो भी अगर आपका डिज़ायर्ड, अगर आपको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए या अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए, उसके हिसाब से आपको फ्लावर को सेलेक्ट करना है। आपने ओवरीज़ को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, वहाँ से रिमूव कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उन ओवरीज़ को सोक करोगे। उनको कहाँ पे रखोगे, लाइक देखो यहाँ पे हमने ये ओवरीज़ है हमारी, ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, हमने इसको निकाल लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है, 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में उस ओवरी को हम रख देंगे। सो दिस इज़ द ओवरी, उसको हमने रख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, 3-4 बारी उसको फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे, ताकि अगर उसके ऊपर कोई, देखो यहाँ पे जो हम ये सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ उसको वॉश कर रहे हैं, क्यों करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। सरफेस स्टरलाइजेशन, ताकि उसके अंदर कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो किल हो जाए। उसके बाद हम 3-4 बारी उसको पानी से धोएंगे, ताकि जो हमने ऊपर केमिकल यूज़ किया था सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर उसके ऊपर रह गया है थोड़ा बहुत तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम उन ओवरी में से ओव्यूल्स को अलग कर लेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अलग कर लेते हैं। सो ओव्यूल्स आर जेंटली removed with the help of the spoon-shaped spatula by breaking the funicles at its junction placental tissue. So the spatula with ovules is gently lowered into the sterile solid or liquid medium as the culture vial is slanted about 45 degrees Celsius. Damaged or unorganized ovules are rejected when possible during transfer. Incubate the culture in either dark or light at 25 degrees Celsius. So what are the application? The first one is, by this technique, it may be possible to germinate pollen in the same culture as the removed ovule and to induce in vitro fertilization. The second is application in hybridization in many interspecific and intergeneric crosses. The F1 hybrid embryos frequently become abortive in the developing seeds, or the F1 seeds are not capable to support the development of embryos. Ovule culture has been successfully employed to obtain the hybrid seedlings. Third is the production of haploid callus through this technique. So culturing unfertilized ovules of the solanum and obtained vigorous callus formation on a medium supplemented with indole acetic acid and kinetin. Induction of polyembryo in the horticultural practices. The artificial induction of polyembryo holds a great potential. It has been observed that the nucellus of the monoembryogenic ovule of the citrus can be induced to form the embryos in the culture. Then virus irradiation. In the varieties of citrus which are impossible to free of virus by other means, ovule culture can do so in this case. Ovule culture of the orchid plant. In nature, seeds of orchid germinate only if in the association with the proper fungus. Hence, many seeds are lost due to the unavailability of proper fungus. Also, the seed capsule of many orchid takes a long time to mature. So, to overcome with such problems, we can go for the ovule culture.
So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and please subscribe to my channel for more updates. Thank you and have a good day.